तो कम से कम सुना जाए। ये ज़रूर है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी जो है ना हायर जुडिशरी में वो कम होती जा रही हैं कि एक शख्स को वो चीज़ मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। ठीक, और जब तक फेस रिलीफ चलता रहेगा ये मामलात चलते रहेंगे। ठीक, हमारा प्रोफेशन डिके की तरफ जा रहा है, इस हमारे प्रोफेशनल दोस्त इस पॉलिटिकल साइड पे कम होते जा रहे हैं। तो राना इंतज़ार मेरा नाम है और 2003 से लॉ प्रोफेशन को ज्वाइन किया और 18 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। राना आश बहादुर साहब से अपना ऑफिस के उनसे ज्वाइन किया था और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की थी। उसके बाद अब तक प्रोफेशन में 2011 में मैं सेक्रेटरी लाहौर बार इलेक्ट हुआ, 2014 में मेंबर पंजाब बार बने। तो उसके बाद ये है कि प्रोफेशनल वकालत जो है उड़ना बिछोड़ना हमारा यही है और पिछले 18 साल से हम यही वकालत ही कर रहे हैं। 2011 में लाहौर बार का सेक्रेटरी बना था तो वो फर्स्ट मेरी एंट्री थी बार इलेक्शंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन हम जीते और जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद पंजाब बार में आ गए और पंजाब बार में बार काउंसिल के अंदर भी अपना चेयरमैन लीगल एजुकेशन भी रहा और एनरोलमेंट को भी देखते रहे और इंटर प्रोविंशियल कमेटीज़ को भी उसमें, और कोशिश की कि हमारी जो लीगल एजुकेशन है इसको बेहतर किया जाए और जो जो हमें ज़िम्मेदारी दी गई उनमें बेहतरी लाने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश करते रहे। देखें, जब मैं उस वक्त FC कॉलेज में था तो उस वक्त ये सोच लिया था कि वकील बनना है। तो अब मैं कोई पर्टिकुलर रीज़न अगर कहेंगे कोई ख़ास पर्टिकुलर इवन या पर्टिकुलर पर्सन या इंस्पायरेशन थी तो वो शायद ना हो, मगर ये कोई ना कोई चीज़ तो आपने चूज़ करनी होती है लाइफ में। तो तकरीबन फर्स्ट ईयर के या मैट्रिक के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि हमने इस प्रोफेशन में आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी में कंटिन्यू हुआ। मैं अब फैमिली में फर्स्ट लॉयर था, फिर छोटा भाई है उसने भी लॉ किया हुआ, सिस्टर ने भी किया हुआ, इस तरह से फिर आगे चीज़ें चलती रही हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं कहता, बहरहाल ये कि कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से वकालत करें, क्लाइंट को बेहतर जो है परफॉर्मेंस करके दें, केस को अच्छी तरह से तैयार करें, केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जो भी हैं वो काले कोट की वजह से हैं और इसमें हमारे सारे भाइयों का भी किरदार है, बार का भी रोल है। बाकी ये है कि मेरा यही है कि ज़रूरी है कि वकालत के लिए ज़रूरी पंचुअलिटी है और रेगुलरिटी, और इसके अलावा ये कि आपको अपने ब्रीफ पर कमांड हो, तो फिर ये चीज़ें आगे चलती हैं। देखिए, जब हम शुरू में आते हैं तो हमारे पास चॉइस नहीं होती, फिर आपके इर्द गिर्द का जो एरिया है वहाँ से जिस तरह के केसेस आने आपको शुरू हो जाते हैं उसके मुताबिक फिर आप चीज़ों को आगे लेके चलना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि नॉर्मली जो हमारे नए दोस्त आते हैं उनको ज़्यादातर ये है कि वो एक तो फिल्में देखी होती हैं तो उनका माहौल होता है, दूसरा ये कि क्रिमिनल की तरफ ज़्यादा होते हैं। मगर ये कि जैसे ही मैंने इंडिपेंडेंट काम शुरू किया तो फिर सिविल साइड पर काम आना ज़्यादा शुरू हो गया, तो फिर उस सिविल साइड को ही हमने ऑप्ट करके तो उसी तरफ ही अब जो है सिविल का काम ही ज़्यादातर सिविल का ही कर रहे हैं। बाकी सारा काम थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर जो हमारी जो प्राइम लाइन है वो दैट इज़ अ सिविल साइड। देखें, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज आती रहती है, जिस तरह सोशल मीडिया या जो है मॉडर्नाइजेशन में ही देख लें। अब पहले फैक्स होती थी, अब हमारा व्हाट्सएप आ गया हुआ है, उसके ज़रिए चीज़ें। बात यह है कि हमारा प्रोफेशन डिके की तरफ जा रहा है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए और ताकि हम अच्छे वकला साहबान को पैदा कर सकें। और ये चीज़ें जो है हमारी जो है ना पढ़ाई लिखाई की वो कम होती जा रही हैं। इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा फील किया है वो ये है। मशरूम ग्रोथ तो इसमें बहुत ज़्यादा हुई है, मगर बात यह है कि ये आबादी के साथ साथ ये चीज़ें, इसको हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते। तो बहरहाल ये है कि इसके लिए तमाम इदारों को भी रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारे इदारे में मज़ीद बेहतरी आ सके और हम अच्छे तरीके से जो है ये काम जो है सर अंजाम दे सकें। और इसके लिए बार काउंसिल जो है हमारी कोशिश भी कर रही हैं
मगर ये कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, इसमें लॉ कॉलेजेस को एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, बार काउंसिल्स को ज़रूरत है, जुडिशरी को ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें। देखें, ये पॉलिटिक्स तो जब से पाकिस्तान बना है उधर भी चल रही है, बाहर साइड पे लीगल फैटर्निटी साइड पे भी हमारी जो ग्रुपिंग्स हैं या जिस तरह ये है, तो उसमें ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोफेशनल दोस्त इस पॉलिटिकल साइड पे कम होते जा रहे हैं। तो एक तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्रोफेशनल दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि प्रोफेशन को हमने किस तरीके से लेके चलना है, बेंच और बार के दरमियान ब्रिज का रोल कैसे प्ले करना है। और हम क्योंकि अब हमारा जो कंट्री में रोल है कंट्री वाइड, वो तो उसमें भी काफ़ी हमारा पर्टिकुलर रोल है, तो उस रोल को भी अच्छे तरीके से निभाना और लीगल फैटर्निटी और बाकी इदारों के दरमियान जो लाइजन है उसको भी बेहतर करने के लिए जो है कोशिशें जो हैं वो हमेशा जारी रही हैं, और इसको हमें मज़ीद से मज़ीद बेहतर करना चाहिए। और हमारे लॉयर्स के लिए जो लीगल फैटर्निटी के मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर और हमारी जो है कोर्ट प्रेमिसेस उनमें तक प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे भाई अच्छे तरीके से अपना जो है रोल प्ले कर सकें पाकिस्तान के लिए। देखें, क्योंकि ये हम एक गाड़ी के दो ही पहिए हैं, और तो बार और बेंच ने साथ चलना ही होता है। समटाइम्स डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि जुडिशरी के बगैर वकला भी कुछ नहीं है और वकला के बगैर जुडिशरी भी कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला साहबान ने काफ़ी सारी कुर्बानियाँ भी दी, चाहे वो मुशर्रफ दौर में देख लें या उसके बाद भी, मगर अनफॉर्चुनेटली आज तक हुआ यही है कि जब भी वकला को ज़रूरत पड़ी है तो जुडिशरी ने साथ नहीं दिया। तो इस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है कि आइंदा के लिए हम लाहे अमल जो है इख्तियार करते वक्त सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि जो है वो चंद अनासर जो है वो हमारे साथ हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, मगर ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हमने पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यह कि इंडिपेंडेंट इदारा है, इसको हमने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। और दूसरा ये कि जज साहबान से भी हम तवक्को करते हैं कि वो जिस काम के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं उस काम को जारी और सारी रखेंगे, और इंडिपेंडेंस अपनी जो है उसको और ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट जो है उसको आप कीप करेंगे विदाउट एनी इंटरवेंशंस। देखिए, हमारा कहने का मकसद ये नहीं है, हम ये आपको नहीं कह रहे कि बियॉन्ड बाउंड्रीज़ जाके हर चीज़ की एक रैशनल और रीज़नेबल अप्रोच होती है, ठीक है। वहाँ तक तो आप मुझे भी पता होता है जब आपके पास भी कोई केस आता है कि इसने किस साइड पे जाना है, 90% वकला साहबान को भी पता होता है। और मगर ये है कि जो आप कर सकते हैं, ठीक है, या वकला साहबान की या किसी और इदारे के साथ भी कोई इशू बने तो उसमें भी साथ नहीं देते हैं। मैं तो कहने का मकसद ये था कि जहाँ पर जो एक प्रॉपर तरीके से वकला की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए या जो हेल्प करनी चाहिए, एक उनका जो है जो हमारे साथ लाइजन है वो भी पुट नहीं की जाती। मैं नहीं कह रहा कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके उन्होंने कोई चीज़ें करने, विद इन बाउंड्रीज़ और रहते हुए और विद इन जुरिस्डिक्शन। आप देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल लोगों को नवाजा जाता है मामलात में, बात ही है। दूसरा ये कि चीज़ों में पैरिटी रखी जाए, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सनस के लिए डिफरेंट चीज़ें हों और अब लीगल फैटर्निटी उन चीज़ों से महरूम रहे, तो हम तो इनके लिए कुर्बानियाँ भी देते रहे, तो उन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा ये है कि विद इन बाउंड्रीज रहते हुए और इंसाफ का जो अमल है उसको चलते रहना चाहिए और सबके साथ इंसाफ ही होना चाहिए। हम उनसे यही तवक्को करते हैं और इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं और आइंदा करेंगे। देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा कि बात यह है कि अदलिया का काम है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम करना, उनके पास सामने जो भी फाइल है उसके मुताबिक जस्टिस करना, तो हो भी रहा है और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और ख़ास तौर पर जो है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनमें अमेंडमेंट होने वाले उनके अमेंडमेंट की जाए। और ख़ास तौर पे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वकला को प्रॉपर तरीके से सुना जाए। ये जो आहिस्ता आहिस्ता रवाज ख़त्म होता जा रहा है, हम अपना ब्रीफ लेके जाते हैं, क्लाइंट ने हमें इंगेज किया होता है कि हम अपना केस प्रेजेंट करें, तो अब वो घर से बेशक वो फाइल पढ़ के आए होते हैं, मगर जो हमारे पॉइंट्स हैं हमने भी अपनी फ़ाइल के साथ जस्टिस करना है, क्लाइंट की फ़ीस के साथ भी जस्टिस करना, तो हमें सुन लिया जाए। ये रवाज कम होता जा रहा है। लगे वो रोमन आपने भी मकौला सुना हुआ है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन और नो बडी शुड बी कंडेम्नड, तो कम से कम सुना जाए। ये ज़रूर है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी जो है ना हायर जुडिशरी में वो कम होती जा रही हैं। देखिए, वो तो एक घर में मियाँ बीवी के दरमियान भी इश्यूज़ बनते हैं,
तो बार और बेंच में अब हमारी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद है, वो इश्यूज़ बनते रहते हैं, तो हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन से इनको करटेल करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप्स को कम करना चाहिए। क्योंकि मैं ख़ुद भी उहदों पर रहा हूँ, तो मैंने देखा जब भी कोई ऐसे डिस्प्यूट है, उसका जो प्राइम रीज़न निकला है वो कम्युनिकेशन गैप है। ठीक, कि जो प्रॉब्लम्स हैं एक साइड को दूसरे के मालूम नहीं होते, दूसरी साइड को पहले के मालूम नहीं होते, तो हमको इन चीज़ों को मिलकर जो है, और फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि इसकी बड़ी वजह एक बनती है वो पैरिटी नहीं, कि एक शख्स को वो चीज़ मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। ठीक, और जब तक फेस रिलीफ चलता रहेगा ये मामलात चलते रहेंगे। ठीक, मैं आपको बड़ी एक बात दावे से कहता हूँ कि जो भी जज साहब अपने मामलात में पैरिटी रखते हैं वहाँ कभी भी कोई इशू नहीं बनता। ठीक, तो जब इस तरह के मामलात हों तो फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं थोड़ा।